हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं SMP ब्रांड चैनल। और आज हम लोग देखेंगे जो कल एग्ज़ाम हुआ था ऑफलाइन में, उसी को आज हम सॉल्व करेंगे। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव था 50 गो, लेकिन आज हम लोग 30 ही को सॉल्व करेंगे। 2 भाग में हम लोग इस वीडियो बनाएंगे और देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। सब सवाल को प्रॉपर को बताएंगे और कम्युनिटी पोस्ट में इस सवाल को पूरा पोस्ट कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, सबसे नंबर 1 क्वेश्चन दिया गया था कि बिंदु -3 + 5 दिया था। -3 + 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग चतुर्थांश की बात करते हैं, देखिए तो इस पर ये वाला जो ये वाला क्या होता है, प्लस वाला होता है चिन्ह। ये वाला देखिए यहाँ पे x क्या होता है प्लस में, x इधर क्या होता है माइनस में होता है। और ये वाला y प्लस में, ये वाला क्या होता है माइनस में, ठीक है ना, y माइनस में। देखिए ये वाला प्लस, तो पहले प्लस और उसके बाद ये भी प्लस, यानी पहले वाला प्लस प्लस होता है, दूसरा वाला क्या देखिए पहले माइनस, ये वाला माइनस है ना, पहले माइनस उसके बाद क्या होता है प्लस, तो माइनस प्लस हुआ। उसके बाद तीसरा जो होता है ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाता है। और ये वाला जो होता है पहले प्लस तब माइनस, तो पहले प्लस तब माइनस। अब बताइए हमको यहाँ पे जो दिया हुआ है -3 और 5, ये किस में? देखिए पहले माइनस इसके बाद +5 है, तो प्लस में दूसरा में होगा। तो आपका ऑप्शन इसमें दिया है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यानी ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा, द्वितीय में होगा। ठीक है ना, ये कहाँ होगा, किस चतुर्थांश में होगा? तो द्वितीय में होगा। आगे बोला है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या में? देखिए ऑप्शन क्या दिया है आपका, 2 - √3, उसके बाद √5, उसके बाद दिया है 2 √3 बटे √3। ऑप्शन डी में आपका दिया √6। अब बताइए, ये तो कभी हो नहीं सकता है। मैंने बताया है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय को घटाइएगा तो अपरिमेय होता है। √5 क्या है, तो ऐसा ही आपको देखिए निकलने वाला नहीं है, ये भी आपका अपरिमेय है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 3 कट जाएगा तो बच्चा 2, तो जब 2 बच गया इसका मतलब क्या, यही परिमेय संख्या, यानी इसमें ऑप्शन जो सी है वो क्या है, अपरिमेय। अब ये सर √6 भी तो हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब इसको तोड़िएगा तो रूट के अंदर क्या होगा, 2 × 3, नहीं 2 निकलने वाला है नहीं 3 निकलने वाला है। इसका मतलब क्या है, ये भी आपका अपरिमेय ही है। तो ऑप्शन बी इसका क्या, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक, अब बोल रहा है यहाँ पे कि एक द्विघात बहुपद का घात कितना होगा? तो आपको पता है, हमने बताया है द्विघात बहुपद का घात कितना होता है। देखिए एक द्विघात बहुपद का एक द्विघात समीकरण का घात होगा, तो द्विघात जब भी लग जाए तो याद रखिएगा कि घात कितना होता है, तो 2 ही होता है। अगर यहाँ पे रैखिक होता तो 1 हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। देखिए आपसे बोला है क्वेश्चन नंबर 4 जो बोला है कि sin² 45 डिग्री प्लस cos² 45 डिग्री, तो आपको याद होना चाहिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बता दें जब आपका थीटा सेम हो और sin² प्लस cos² दिया है, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो एक तो आप सूत्र से भी ऐसे बता सकते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² 1 होता है, दोनों थीटा सेम है, इसका मतलब क्या, sin² प्लस cos² 1 के बराबर होगा। तो ऑप्शन इज एक करेक्ट होगा। अगर चाहते कि नहीं सर थोड़ा सा इसको बनाइए, तो देखिए कैसे बनेगा, सिंपल है। देखिए आपको पता होना चाहिए sin 45 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। देखिए इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, प्लस है तो प्लस, और cos² 45 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी तो उतना ही वैल्यू, sin 45 और cos 45 दोनों सेम ही होता है। इसका वैल्यू 1/2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। एक का स्क्वायर किए तो 1, और रूट से जो 2 कैंसिल है, 2 से रूट कैंसिल, 2 से रूट कैंसिल, तो 1/2 प्लस 1/2, ठीक है ना। और जब लघुत्तम लीजिएगा इसका तो कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 1 + 1 + 1, इसका मतलब क्या होगा 2/2, तो काटेंगे तो इसका भी वैल्यू है। तो आप ऐसे बनाकर भी चेक कीजिएगा, नहीं इसका वैल्यू रख कर भी आप चेक कीजिएगा तो उतना ही आएगा। यहाँ तो आपको याद हो sin² प्लस cos² थीटा जो होता है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो अभी यहाँ पे देखिए थीटा सेम है, तो आपका क्या हुआ, वैल्यू 1 ही होगा। चलिए उसके बाद बताया है आगे कि ये तो कोई भी लड़का बता देगा, बताया कि प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा
कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, क्योंकि आप याद रखिएगा प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, अधिकतम मान 1 होता है। हमेशा याद रखिए कि 1 और 0 के बीच में ही प्रायिकता का मान होता है। अधिक से अधिक 1 हो सकता है, कम से कम 0 हो सकता है, माइनस वाला नहीं होता। देखिए ऑप्शन दिया है -1, 0, उसके बाद दिया है 2, उसके बाद दिया है आपका 0 दिया, 1 दे दिया। हाँ देखिए, तो याद रखिएगा हमेशा कभी भी देखिए माइनस तो होगा कि माइनस तो होगा नहीं, कि प्रायिकता का मान माइनस होबे नहीं करता है। 0 और देखिए 2 तो कभी होबे नहीं करेगा। देखिए 0 न्यूनतम होता है और 1 अधिकतम होता है, इसलिए 1 जो है वो ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए तो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन जो आपका छठा है वो बोल रहा है आपके पास कि पाई क्या है। तो पाई हमेशा याद रखिएगा पाई अपरिमेय होता है। अगर ऐसे पाई दिया रहे तो अपरिमेय होता है, लेकिन इसका वैल्यू अगर आपको दे दिया जाए 22/7 तो ये आपका परिमेय होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जब पाई दे तो अपरिमेय और जब इसका वैल्यू दे तो परिमेय। 3.5 3.14 देता है, ये भी परिमेय है, ठीक है ना। जब वैल्यू देखिए, क्योंकि देखिए ये पाई के निकटतम मान है, पाई का फाइनल मान नहीं होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये दोनों निकटतम मान है, इसलिए ये दोनों परिमेय हैं, और जो पाई है वो क्या है, अपरिमेय, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन दिया है परिमेय, परिमेय, पूर्णांक, अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। तो पाई क्या है, तो अपरिमेय, याद रखिएगा पाई क्या होता है, अपरिमेय। ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा। आगे बोल रहा है कि बहुपद x² + 2x + 1 कह रहा है, बहुपद x² 2x + 1 का एक शून्यक है। तो याद देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ए में दिया है 2, बी में दिया है -1, सी में दिया है 1, डी में दिया है अब तक 0। अब देखिए डी में 0 दे दिया है, तो देखिए यहाँ पे हल करने के कई तरीके हैं। यहाँ तो आप शून्यक निकालिए तोड़ कर, यहाँ आप क्या डायरेक्ट आप जानते हो इसमें से कोई अगर मान पुट कीजिएगा और इसको 0 कर देगा तो उसको वो शून्यक है। जैसे मान चलो कि हम अनुमान लगाते हैं, देखिए 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि 2 करिएगा तो दोनों के 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, तो 2 रखिएगा तो 4 हो जाएगा, कभी तो 0 होगा नहीं। माइनस वाला से कुछ काम बनने वाला है, तो यहाँ पे देखिए अगर x के साथ -1 रख दें, स्क्वायर कर दे, +2 गुने 1 रख दें माइनस में, तो यहाँ रख देंगे आप +1। देखिए इसको स्क्वायर कीजिएगा 1 का तो होगा कितना, तो +1, और देखिए यहाँ पे 2 से गुना कीजिए तो -2 आप +1। देखिए यहाँ पे 1 + 1 + 2 प्लस -2, देखिए 0 हुआ ना। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसमें रखने के बाद 0 हो जा रहा है। एक तो ये नियम है, आप डायरेक्ट इसमें मान को बना दीजिए, चारों में से जो चुन को रखिए, जिससे 0 आ जाता है वो आपका क्या होगा, इसका शून्यक होगा, ठीक है ना। अगर ऐसे ना आए तो एक विधि और है, वो थोड़ा क्या करते हैं हम लोग गुणनखंड करके देखते हैं। तो गुणनखंड में होता क्या है कि देखिए x² है, इसको 2 भाग में तोड़िए, तो देखिए कैसा होगा, तो x + 1 होगा। क्यों, तो देखिए इससे गुना करने के बाद क्या आएगा, 1 का तोड़िएगा तो 1 के मतलब टूटेगा, तो 1 से 2 x रखेंगे तो क्या होगा, x। अब देखिए इसको इसमें से कॉमन ले लीजिए, इसमें से x कॉमन लीजिएगा तो x + 1, इसमें से x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस नहीं, यहाँ 1 कॉमन होगा, 1 कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा x + 1, और यहाँ पर क्या होगा x + 1, दोनों के बराबर 0 का शून्य निकालना है। तो हम करेंगे कि x + 1 = 0 और x + 1 = 0, क्योंकि दोनों के बराबर 0 है। तो x बराबर कितना, -1, x बराबर, यहाँ कहने का मतलब क्या है, इस द्विघात बहुपद का दोनों शून्य क्या है, -1 ही है, ठीक है ना। तो इतना बड़ा न करके तो दुनमरिया में ऐसा हम लोग बनाते हैं, 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें हम क्या करेंगे, वही जो वैल्यू इसमें पुट कर देख लेंगे, बिल्कुल आ जाएगा आराम से। चलिए अब देखेंगे आगे दिया है, बड़ा ही सुंदर सवाल, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन बिहार बोर्ड में। बोल रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक वृत्त है, उस पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तो हमने आपको बताया है कि देखिए वृत्त है, आप वृत्त पर देखिए अनेकों बिंदु होते हैं, यानी वृत्त पर स्पर्श बिंदु अनेकों होते हैं, ठीक है ना। इसलिए वृत्त पर अनेक स्पर्शरेखा किया जा सकता है। अर्थात ऑप्शन इसमें देखिए दिया है, एक तो दिया है आपका 2 दिया है, 1 दिया है, अनंत और 3। तो याद रखिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अनंत होगा। एक वृत्त पर अनंत स्पर्शरेखा की जाती है, क्योंकि देखिए एक बिंदु से एक, फिर दूसरा का से एक, मतलब जितना इससे बिंदु है उतना, देखिए एक वृत्त जो है अनंत बिंदुओं से बना है। जब अनंत बिंदुओं से, अनंत स्पर्श बिंदु से बना है, इसलिए इस पर अनंत स्पर्श रेखा होगा, ठीक। तो ऑप्शन इज सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। आगे जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि sin 90 - थीटा किसके बराबर होगा। देखिए तो आपको एकदम सिंपल याद हो जाए, sin
90 माइनस जो थीटा होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। बिल्कुल सही होगा, कॉस थीटा। ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा का तो कॉस थीटा होता है। ठीक, ये तो फार्मूला ही दे दिया है। आगे देखिए इसमें बताया गया है, 4 ऑप्शन दिया है। बोल रहा है का क्वेश्चन नंबर 10वां में कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए चार ऑप्शन दिए, x² प्लस √3। फिर ऑप्शन दिया है बी में, ए में दिया है, बी में दिया है कि -5x, सी में दिया है 3x⁵ प्लस x⁴ प्लस 3, डी में जो दिया है आपका x² प्लस 4x प्लस 4। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ बहुपद नहीं है, पूछा है। देखिए तो ये तो बहुपद हो, क्योंकि देखिए आप हमेशा याद रखिएगा बहुपद वही कहलाते हैं जिसके चर का घात क्या हो, पूर्णांक हो, पूर्ण संख्या हो। क्या हो, पूर्ण संख्या। देखिए तो पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे होता है। तो पूर्ण संख्या देखिए इसमें देखिए ये तो पूर्ण संख्या है। चर देखिए, चर को देखना, अचर पर रूट लगे कुछ उसको कोई मतलब नहीं है। देखिए तो ये वाला तो बहुपद हो ही जाएगा। ये भी देखिए आपका इसका घात है तो पूर्ण संख्या ये भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 का घात 1/2 है जो पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा, क्योंकि बहुपद नहीं है। ये वाला भी बहुपद होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। आगे दिया है कि साइन 35 डिग्री और कॉस 55 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। एकदम बिल्कुल सही है। हमेशा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप एक बिना देखे भी बना सकते हैं। आप याद रखिए एक बार में आंसर इसका आ जाता है। जैसे देखिए कर है साइन 35 डिग्री और कॉस आपका दिया हुआ है 55 डिग्री। तो आप सिंपल देखिए क्या करिए, एक को चेंज कीजिए, या नीचे या ऊपर को चेंज कीजिए। तो होता क्या है, अगर इसको हम बनाएं तो कैसे होगा, देखिए साइन, ध्यान दीजिए साइन कितना घटा देंगे, 35 हो जाएगा। तो 90 में से अगर हम 55 घटा देंगे तो 35 हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे क्या हो गया, कॉस कितना होगा, कॉस 55 डिग्री नीचे ये है, ठीक है। देखिए साइन हमें थीटा अभी बताए हैं, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे कॉस कितना होगा 55, यानी कॉस आपका 55 थीटा हो गया। अब बाटा में क्या है, कॉस 55 होगा। अब देखिए दोनों सेम होगा तो कटेगा तो कितना होगा 1, यानी इसमें ऑप्शन जो आपका होगा बिल्कुल बी करेक्ट होगा, यानी -1 1 0, ठीक है ना। तो इसमें बी आपका ऑप्शन सही होगा, 1 होगा। हमेशा याद रखिए जब ऐसा दे देना इसका योग कितना हो, 90 हो, याद रखिएगा। साइन कॉस ऐसे दे दे, इसमें इसका अंतर कितना हो जाए, इसका मतलब योग जोड़ने पर 90 तो बुझिए इसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे जो है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए क्या बोल रहा है, एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है आपके पास, बोल रहा है कि -3 और -1/2 और 2 दिया है, ठीक है ना, 2 दिया है। और बोल रहा है कि 11वां पद क्या होगा। तो देखिए जब भी आप याद रखिएगा बात 11वां पद हो, 12वां पद हो, जो भी पद कहता है इसे 12वां पद 11वां पद बोल दिया है। तो इसका फार्मूला होता है, देखिए a + 10d, a + 10d। याद रखिएगा कि जब भी जैसे 10वां पद 11वां पद में a + 10d, अगर 12 पूछता है तो a + 11d, यानी जितना पद पूछता है ना d में 1 कम कर लिया था a जोड़कर, ठीक है ना। तो आपका देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसको नहीं देखिए, पहले तो a चाहिए, तो a तो यहाँ पे है, a का मान कितना है -3, और d का मान, तो d के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, a2 - 7 होता है। तो a2 इसमें कौन है वाला है, तो 1 - 1/2, अब माइनस पहले से है, a1 कितना है -3 है। देखिए तो हम करेंगे क्या, तो -1/2 प्लस 3/1 कर लिए, ठीक है ना। ये दोनों का लघुत्तम हम निकालेंगे, यहाँ पे तो 2 होगा, तो 2 एकम 2 -1 एकम 1। और देखिए 1 दूना 2 तो 3 दूना 6। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे -5 बटा नहीं, केवल 5/2, इसका क्या होगा d होगा। क्या होगा d। तो बस यहाँ पे मान रख देंगे। तो a का मान कितना है -3, तो -3 प्लस 10 गुना d का मान कितना है 5/2, यहाँ पे 5/2 कर लिए। आपको पता है इससे कट जाएगा 5, ठीक है ना, 5 दूना 10 होता है ना। अब हुआ क्या -3 अब प्लस 5 गुने 5, तो 5 है 25 हो जाएगा, -3 + 25, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 22 आ जाएगा। अर्थात आपका आंसर जो होगा, आपका आंसर जो होगा ए होगा, ए ऑप्शन दिया हुआ है 22, ठीक है ना। इसका आंसर कितना होगा 22, यानी
यानी आपका 11वां पद आपका 22 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे दिया हुआ है कि बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल। याद रखिए मूलों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। और जो फार्मूला हम आपको बताएं C/A, तो देखिए आपको याद आना चाहिए। देखिए और x वाला गुणांक a कहलाता है, x वाला a कहलाता है, x वाला क्या कहलाता है b कहलाता है, और जो ऐसे होता है वो c कहलाता है। तो C/A चाहिए, तो c का मान कितना है हमारा, तो 1 है, तो ऊपर 1 रख दिए। a कितना, x का गुणांक a है, तो a कितना है, तो 4 है, 4। यानी आपका 1/4 जो होगा इसका कितना होगा, गुणनफल इसका होगा, ठीक है, मूलों का गुणनफल। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे दिया है कि एटी का पहला पद a सार्वंतर d और इनवा पद का योग। ये फार्मूला ही हो गया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एटी का देखिए पहला पद a ये दिया है, पहला पद a है और उसके बाद सार्वंतर d है, और उसके बाद इनवा पद भी आपका इनवा पद का योग पूछ रहा है, यानी एसन पूछ रहा है। तो बस सिंपल देखिए आपको याद होना चाहिए एसन का फॉर्मूला होना चाहिए। क्या होता है, एसन बराबर क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी फार्मूला ही है, इसलिए ऑप्शन इज डी करेक्ट होगा। ठीक, आगे दिया हुआ है कि 1/√3 1/√3 किसके बराबर है, तो ये आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तक आपको टेबल नहीं याद होगा तब तक आपसे कुछ नहीं होने वाला है। 1/3 किसके बराबर होता है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है साइन 30 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया है टेंस 30 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया है टेंस 60 डिग्री, ऑप्शन डी में दिया है साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि क्या होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, क्योंकि साइन टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है आपका 1/3 होता है, ठीक है ना। टेबल देखिएगा तब ये सब आपको याद रहेगा, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो लड़का बार बार गड़बड़ा देता है, और इतना इजी क्वेश्चन कि हम क्या कहें। बोला जा रहा है यहाँ पे कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1, √2 cos थीटा बराबर 1, तो पूछ रहा है थीटा क्या होगा, तो पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसको देखिए, गुना में तो भाग में देंगे, तो cos थीटा बराबर 1/√2। आप बताइए कि कहाँ पे cos का मान 1/√2 होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि थीटा का मान जब 45 रखिएगा तो इसका मान 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन बी होगा सही, ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखिएगा। आगे देखिए कितना सुंदर बात बता दिया है लड़का। आगे क्वेश्चन में बोला है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण आपका दिया हुआ द्विघात समीकरण f(x) बराबर x² प्लस नहीं माइनस है -3x + 5 के मूल है, ठीक है ना। अल्फा बीटा क्या है, इसका मूल है, तो 1/α बोल क्या रहा हुआ 1/α प्लस 1/बीटा का मान आपको ज्ञात करना होगा। तो हमेशा याद रखिएगा हुआ, एक ट्रिक ऐसा बता देते हैं आपको, फिर गर्दा ही गर्दा हो जाएगा। एक तो तरीका ऐसा है कि पहले इसको हम लोग लघुत्तम लेंगे, ठीक है ना। पहले इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, इसका लघुत्तम हो जाएगा। आपको पता है अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा यहाँ पे, अब प्लस बीटा से बीटा कैंसिल तो क्या हो जाएगा, अल्फा होगा। यहाँ इसको हम लिखते हैं क्या, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग दोनों का मान पहले निकालते हैं, ठीक है। जब दोनों का मान निकालते हैं तो क्या आता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले तो क्या आएगा, आपको अभी बताए हैं अल्फा प्लस -b/a होता है, तो -b तो पहले से 3 है, तो -3 -b/a, तो ये कितना है 1। इसको जब हल कीजिएगा तो माइनस प्लस यानी अल्फा प्लस बीटा का मान केवल 3 होगा, क्योंकि माइनस प्लस 3 है, बट्टा में 1 है, तो 1 से भाग देने पर 3 ही रह जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा का मान आपको मालूम है क्या होता है, c/a होता है, तो 5/1, तो 5/1 कर लेंगे तो यहाँ पे 5 हुआ। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा तो 3 कितना हो जाएगा 5, यानी 3/5। इसमें ऑप्शन इज सी करेक्ट बिल्कुल है, सही है। लेकिन एक और हम आपको बता दें बात, जो इतना न बनाना पड़े कि डायरेक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है ना। कैसे, सुनिए आपको प्रूफ के साथ बताते हैं कैसे बनेगा ये, इतना आपको झंझट भी नहीं करना पड़ेगा। पहले क्या कीजिए ना कि इसका आप देख रहे हैं
कि इसको अगर मान भरिएगा तो आप जानते हैं कि माइनस क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है ना। इसका सी बाई ए होता है, करेक्ट हो गया। अब देखिए नीचे नीचे कट जाएगा ना तो क्या बचेगा, माइनस बी बाई सी, यही ना होगा, माइनस बी बाई सी। तो क्यों ना हम इतना न करके हमको याद क्यों ना हम कर ले हम लोग कि यहाँ पे सीधे याद रखें हम लोग कि माइनस बी बाई सी किसका मतलब 1/α प्लस 1/β, उतना हल भी न करना पड़ेगा। अब बस यहाँ से मान रखना है क्या, देखिए माइनस बी, तो माइनस बी कितना है, तो माइनस बी को है तो माइनस बढ़ रखिए। अब बी का मान कितना है, -3 है, ठीक है ना। अब बटा सी का मान कितना है, तो 5, तो 5 रख देंगे। अब इसका जब हम हल करेंगे तो माइनस प्लस तो 3 हो गया, अब बटा में 5। देखिए कितना सिंपल बन गया, उससे ईजी हुआ कि नहीं, बिल्कुल ईजी हुआ। तो आप याद रखिए 1/α 1/β जो वैल्यू होता है 2/5 के बराबर, ठीक है, मतलब माइनस की माइनस बी बाई सी के बराबर होता है। यही सीधे याद रखिए 1/α प्लस 1/β माइनस बी बाई सी के बराबर होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप याद रखिए ताकि उतना ना बनाना पड़े, ठीक। आगे देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही सिंपल है, बोल रहा है यदि द्विघात समीकरण ax² बोल रहा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हों तो समीकरण का विविधकर अर्थात d क्या होगा। देखिए हमेशा याद रखिए कि जब d बराबर 0 होता है ना, जब d बराबर 0 होता है तो क्या होता है कि दोनों मूल समान होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बोला है ना कि दोनों मूल बराबर होते हैं, दोनों मूल बराबर कब होते हैं, जब d बराबर 0 होता है तब होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, याद रखिए। इसमें 3 शर्तें हैं, लेकिन आप देखिए 3 शर्तें क्या है बता ही देता हूँ। एक तो क्या डी बराबर 0 होता है तो दोनों मूल क्या होते हैं हुआ, जब डी बराबर 0, डी क्या है तो विविधकर है, विविधकर क्या है तो बी² माइनस थोड़े से जो होता है वही होता है, ठीक है ना। तो डी जब 0 है इसका मतलब क्या है, दोनों मूल समान होंगे। इसका जब हम हल निकालेंगे ना तो मूल समान होंगे। अगर मान लीजिए डी जो है वो 0 से बड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा कि मूल तो वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, अर्थात दोनों प्लस में ही है, मतलब वास्तविक संख्या आएगा और दोनों का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। एक अल्फा का मान अलग होगा, मतलब 2 शून्य निकलेगा ना तो दोनों का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। एक 5 होगा तो एक 7 होगा, ऐसे में तो अलग अलग। लेकिन इसमें अगर मूल निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों के दोनों समान होंगे, यानी अगर 5 है तो दोनों x जैसे यहाँ पे 2x का मान आएगा, मूल आएगा तो दोनों मूल समान होंगे और यहाँ दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे d का मान याद रखिएगा, अगर d का मान क्या होगा कि 0 मतलब क्या हो, जी मतलब यहाँ पे 0 से छोटा हो d का मान, तो उस समय हमारा जो मूल होगा अवास्तविक होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। अवास्तविक का मतलब क्या है, वो मूल अवास्तविक होंगे, ठीक, याद रखिएगा आप लोग, क्या होगा, मूल अवास्तविक होंगे। चलिए आगे बोला जा रहा है हुआ कि 18 नंबर था 19 नंबर कि कार्तीय तल बिंदु, कार्तीय तल में बिंदु दिया है, वो दिया है आपका माइनस नहीं केवल 3 और -4 है। बोल रहा है कि बताना इसमें 3 -4, देखिए कार्तीय तल में बिंदु है। अब बोल रहा है कि बताइए इसमें कोटि का मान क्या होगा। तो आप याद रखिएगा जब भी आप x को y रखते हैं तो आपको पता होगा ये होता है भुज, ये होता है कोटि, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब y के मान वाला हमेशा क्या होता है, कोटि होता है। तो ऑप्शन देखिए इसमें दिया है a जो -4 है, जो बिल्कुल सही है, यानी -4 इसका क्या होगा, कोटि होगा। अब देखिए एकदम सिंपल ही क्वेश्चन पूछ दिया, हम क्या बताएं इसको, एकदम सिंपल ही बच्चा बना लेता है सब। बोला है कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसका B क्या है 90 डिग्री है, ठीक है ना। B क्या है, अरे कोण B जो है आपका 90 डिग्री दिया है, B दिया है 90 डिग्री, और आपका इसमें B 90 डिग्री दिया है और A दिया है 40 डिग्री, यानी ये वाला कोण दिया है आपका 40 डिग्री। तो आपको पूछ रहा है कि इस कोण C का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। जब तीनों का योग 180 डिग्री हो गया तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, क्या, कोण A का मान 90, नहीं कोण A का मान 40 और कोण B के मान आपका 90, आपका C का मान नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। जब दोनों को जोड़िएगा तो 130 हो जाएगा, प्लस कोण C बराबर 180। तो आप जानते हैं कि कोण C क्या होगा, इसको उधर भेज दीजिए तो 180 में से कितना जाएगा, 130, इसका आंसर कितना 50 डिग्री होगा, अर्थात ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा।
अब देखिए बहुत सुंदर सुंदर सवाल दिया हुआ है। आज 20 तक ही रहने देते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। कल 20 से 40 बनाएंगे और फिर 50, यानी 3 वीडियो बनेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगले वीडियो के इंतजार कीजिए।